हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आर्ट एंड बैंकर्स। और लास्ट वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों का ये था कि भैया हमारे फर्स्ट वेटिंग तो हो चुकी है, फर्स्ट वेटिंग के बाद अब आगे क्या करना है। और उसी के रिगार्डिंग मैंने कहा था कि देखो, फर्स्ट वेटिंग में जो हमने आरटीआई रिप्लाई लगाई थी उससे हमें फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग आइडिया लगा था। और सेकंड वेटिंग लिस्ट के भी जिन जिन को लगता है कि 0.25 या 0.5 से रह रहे हैं उनको आरटीआई लगानी चाहिए। और अगर आप आरटीआई लगा रहे हो तो आपको बेनिफिट होगा। उसी के अंदर देखो, जयपुर सर्कल की एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि उसमें क्या क्या आया है। और एक चीज़ थी कि बहुत सारे सर्कल से कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारे मेल नहीं आया, यूपी से नहीं आया, पंजाब से नहीं आया। देखो, स्टिल बहुत सारे सर्कल के आ चुके हैं, पंजाब का भी आ चुका है, यूपी के कुछ, यूपी में भी 2 सर्कल है, तो दिल्ली या लखनऊ, जिसने सर्कल लखनऊ वाले पेंडिंग है, बाकी ऑलमोस्ट सारी जगह से फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के भी ज्वाइनिंग और आई मीन डीवी के लिए आ चुके हैं। और ज्वाइनिंग 8 सितंबर है, आप ये मान के चलो कंफर्म है और इसमें कोई चेंजेस नहीं, ऑफिशियल है, मान लो, ठीक है। बात करते हैं इस आरटीए में क्या, ये आरटीए राजस्थान की है। देखो, आरटीए कहीं के भी हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि इसमें जो डेटा है ना वो काफ़ी सिमिलर डेटा है और उस डेटा से काफ़ी हेल्प होने वाली है आप सभी की। ताकि अगर जो भी अब आरटीए लगाने की सोच रहा है ना, तो वो आरटीए लगेगा तो उसको पता चलेगा कि आरटीए से क्या बेनिफिट होने वाला है और आरटीए किस तरीके से लगानी है। उसके भी मैं कुछ क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको पूछने चाहिए। मैंने भी लगाई है बट अभी उसका रिप्लाई नहीं आया है और अभी वापस 8 सितंबर के बाद और लगाते हैं। जिससे क्या है कि 8 सितंबर में कितने एब्सेंट रहे थे, कितने लोग ज्वाइन नहीं किए, कितने लोगों ने एक्सटेंशन लिया, तो उसका भी बेनिफिट हमें आगे आने वाले आंसर्स में मिलेगा। ठीक है, तो बात करते देखो, 27/8/2025 यानी कि 27 अगस्त को इसका रिप्लाई आया था। जयपुर सर्कल की है ये आरटीए, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, आप मान समझ लो, ठीक है। चाहिए गई सूचनाएं और बताई गई सूचनाएं, ठीक है। हाउ मैनी कैंडिडेट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर एबसेंट इन डीवी एंड मेडिकल प्रोसेस ऑफ एसबीआई जे 2024-25 फ्रॉम जयपुर सर्कल कैटेगरी वाइज। ठीक है, जो रेगुलर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पूछा है। देखो, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1, जनरल के अंदर 30, ओबीसी के अंदर 6, एससी के अंदर 8, एसटी के अंदर 8, यानी कि टोटल 53 कैंडिडेट एबसेंट रहे थे एसपीआई के अंदर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर। देखो, बहुत कम चांसेस होते हैं कि राजस्थान या जयपुर सर्कल से कोई एबसेंट हो, क्योंकि भाई साहब रेयर केस होता है, हर किसी की प्रेफरेंस होती है। और जो वहाँ जाते हैं या फिर अगर वो जो एबसेंट भी रहे हैं तो ये मान के चलो वो कहीं ना कहीं दूसरी जॉब में या वहाँ कहीं सेट हो चुकी है, इसलिए वो नहीं गए। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स ज्वाइन एज जे इन एस बी एस जे सर्कल। कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है। देखो, 337 यानी 337 लोगों ने ज्वाइन किया है। ई डब्ल्यू एस के अंदर 35, जनरल के अंदर 127, ओ बी सी के अंदर 73, एस सी के अंदर 64, एस टी के अंदर 38 लोगों ने ज्वाइन किया है। टोटल 337 है। हाउ मैनी सीट्स आर वैकेंट ऑफ एस बी आई जे 2024-25 आफ्टर द ज्वाइनिंग इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2024-25 कैटेगरी वाइज फ्रॉम जयपुर सर्कल, इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल एज मटेरियल। मतलब इसका इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है, क्योंकि ये आई थिंक इनको भी ऐसा लगा होगा यार इसका तो क्या ही जवाब देंगे हम। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जिस क्वेश्चन से हमें उम्मीद की जा सकती है कि आगे क्या पूछना है। हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड इन फर्स्ट वेटिंग लिस्ट ऑफ एस बी आई जे 2024-25 फ्रॉम जयपुर सर्कल। यानी कि जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर कितने सेलेक्ट हुए हैं और किस किस कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं, तो ये पता लगने से आपको पता है 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अभी जितने भी सर्कल की हमने आरटीआई लगी थी, गुजरात लगाओ, यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब, जहाँ से भी हमें को रिप्लाई मिला है, तो उसमें ये चीज़ थी कि एबसेंट और एब्सेंट पे सेलेक्ट कितने लोगों को किया है। तो उससे क्या है कि आपको एक फिक्स लग रहा है कि देखो, 37 गुजरात से ओबीसी में नहीं, 31 एब्सेंट थे गुजरात ओबीसी में, तो अगर 31 को सिलेक्ट किया है तो वो भी 0.5 ओबीसी के कट ऑफ गिरी है। इसका मतलब आप देखोगे कितना टफ कंपटीशन है। लास्ट टाइम जब मैंने 44 लास्ट ईयर की लगाई थी, 44 एब्सेंट में लगाई थी और कट ऑफ गई थी फर्स्ट वेटिंग के अंदर 1.25 नीचे आ गई थी, समझ रहे हो ना आप। तो इतनी नीचे गई थी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। लेकिन इस बार सिनेरियो थोड़ा अलग रहा गुजरात का, तो डिस्कस करते हैं कि इस बार जयपुर सर्कल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ताकि ठीक है। हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड इन फर्स्ट वेटिंग लिस्ट ऑफ एस बी आई जे 2024-25 फ्रॉम जयपुर सर्कल कैटेगरी वाइज। देखो, ई डब्ल्यू एस के अंदर एक बंदा वैकेंट था। ई डब्ल्यू एस के अंदर इन लोगों ने कितने लोगों को सेलेक्ट किया है, वापस फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर 6 लोगों को कॉल किया है। ठीक है, यानी कि एबसेंट से ज़्यादा ही कोई कॉल किया है। उसके बाद बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर 30 वैकेंसी थी, 30 जो एबसेंट थे उसकी जगह यहाँ पे 31 लोगों को बुलाया गया। ओबीसी के अंदर 6 और 7 लोगों को बुलाया। एससी के अंदर 8 थी और यहाँ पे 11 लोगों को कॉल किया है। और एसटी के अंदर वो मेरे को लगता है 60% वाला क्राइटेरिया रहा होगा और इस वजह से एसटी के लोगों को नहीं बुलाया। अब एक चीज़ आती है कि भैया सीटें कहाँ से फिल करेगी, तो वो शायद कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको मैं कोई ऑफिशियली ये चीज़ नहीं बता, मैं गेस कर सकता हूँ कि शायद जो एसटी का जो कोटा खाली रहा है उसको कहीं ना कहीं इन ईडब्ल्यूएस के 6, जनरल का 1 और ओबीसी का 1, जो एसटी के जो बढ़ा है कहीं ना कहीं उनसे फिल करने की कोशिश की गई होगी। टोटल 53 एबसेंट के अगर 55 लोगों को इन्होंने डीवी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर सेलेक्ट किया है,
तो आप ये मान के चलो कि शायद जो बैकलॉग वैकेंसी रही होगी दूसरी कैटेगरी की उसको यहाँ से फिल करने की कोशिश की गई होगी। तो ये एक नॉर्मल सा डेटा था जो मेरे पास आया SBI क्लर्क जे का जयपुर सर्कल से अंदर। अगर आपके पास दूसरे किसी भी स्टेट के RTA जो फ्रेश RTA है जिसके अंदर ये बताया गया है कि एब्सेंट इतने थे और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है दूसरे लोगों के लिए भी, ताकि अपकमिंग में हमें ये आइडिया लग सके कि कितने। अभी जो मेरा ये सजेशन है कि आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप ये पूछो कि नॉर्मली कितने लोग एब्सेंट रहे। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछो कि उस एब्सेंट के अगेंस्ट इस बार फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर कैटेगरी वाइज कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। और थर्ड क्वेश्चन ये पूछो कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर कितने लोग DV मेडिकल और LPT के अंदर फेल हुए या एब्सेंट रहे। तो देखो उससे पता क्या डाउट क्लियर होंगे। देखो फर्स्ट में कितने एब्सेंट रहे, उसके अगेंस्ट कितने लोगों को कॉल किया। अगर उससे ज़्यादा लोगों को कॉल किया तो आप ये मान के चलो कि चांसेस है कि वो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में अगर जितने एब्सेंट होते उससे थोड़े ज़्यादा 2 3 या 10 लोगों को ज़्यादा ही बुलाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से हमें क्लियर हो गया कि इतने एब्सेंट उसके अगेंस्ट हमें इतने बुलाए। थर्ड वेटिंग लिस्ट के अंदर कितने परसेंट हुए या थर्ड क्वेश्चन में कितने परसेंट रहे कितने एब्सेंट रहे, तो वहाँ से ये डाटा होगा। तो यहाँ से आपको ऑल ओवर ये समझना है कि अगर सेकंड वेटिंग लिस्ट के अंदर जो भी वेट कर रहा है ना, तो उसको ये होना चाहिए कि अगर वो 0.25 या 0.5 के अंदर है किसी भी कैटेगरी का, वो ही उम्मीद रखेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद 0.25 वाले रखें। OBC जनरल वाले थोड़ा ऊपर जा सकते हैं 1 नंबर तक अभी भी, क्योंकि चांसेस हैं, हो सकता है, क्योंकि जनरल में एक्चुअली एब्सेंट रहने वाले कैंडिडेट वही होते हैं जो कहीं ना कहीं और दूसरी जगह लग चुके हैं। तो यही मान के चलो अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर अगर वो बुला भी रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोगों को जो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो जनरल के अंदर, और दूसरा क्या होता है कि जनरल के अंदर सिर्फ उसी कैटेगरी के लोगों को ही रिजर्व दिया जाता है, क्योंकि वो पहली कट ऑफ इतनी ऊपर होती है तो उसमें दूसरी कैटेगरी का कोई बंदा सेलेक्ट नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन ये करते हैं कि भैया क्या जनरल EWS या OBC SC ST वाला जनरल की कट ऑफ खा सकता है क्या वेटिंग लिस्ट। अरे भाई कैसे खाएगा। अगर जनरल की कट ऑफ ही अगर 80 नंबर गई है, मान लो OBC की अगर 75 गई है, EWS की अगर 78 गई है, तो आप ये मान के चलो ना कि अगर जो 78 से नीचे वाला ही बंदा सेलेक्ट होगा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर, और OBC अगर इसकी कट ऑफ अगर मान के चलो 78 भी आ गई, तो यहाँ पे तो वापस ये 75 हो 77.5 हो गई। तो कैसे पॉसिबल है। तो ये चीज़ कभी नहीं होती कि ना वेटिंग लिस्ट के अंदर दूसरी कैटेगरी वाला किसी दूसरी कैटेगरी की सीट खाता है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी यही है कि जयपुर सर्कल से जो RTA है, अब इससे इंस्पायर हो के आप दूसरे लोग अगर RTA लगा रहे हो तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि फर्स्ट में कितने लोग एब्सेंट, सेकंड में कितने लोगों को कॉल किया गया फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर, और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर कितने लोग एब्सेंट रहे। तो ये जो 3 क्वेश्चन जो मेरी तरफ से है कि आपको पूछना ही चाहिए। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड डेट पूछ सकते हो, या उसके बाद आप कैटेगरी वाइज LPT वगैरह वगैरह जो 5 6 क्वेश्चन थे वो पूछ सकते हो। बट ये जो 3 क्वेश्चन है वो बहुत मेन है, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताना। बाकी मैं कोशिश करता हूँ, मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।